हेलो फ्रेंड्स। आज जिस बेस के बारे में फाउंडेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है फिटनी। फिटनी जो है लोग ज़्यादातर बहुत वाइट कलर ले लेते हैं अपने स्किन के हिसाब से। मैं एक नंबर अपना जो स्किन उससे थोड़ा डार्क लेती हूँ। आप कभी डार्क लेके देखें अगर आपके पास है। कई दफ़ा लोग ले आते हैं, बच्चियाँ घर ला के देखते हैं, वहाँ लाइट और होती है शॉप पे, घर लाइट और होती है, तो वो कहती हैं ओहो ये तो बहुत ही वाइट आ गया, अब क्या करें। अब देखें कई दफ़ा वापस ले लेते हैं, नहीं शॉप वाले कई दफ़ा नहीं लेते। तो आपको मैं रेकमेंड करूँगी एक थोड़ा डार्क शेड ले लें, फिर उन दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करेंगे ना तो वो बड़ा अच्छा कलर बन जाएगा। तो मेरे साथ भी एक ऐसा ही हुआ है। मेरे पास इस टाइम 2 पड़ी हैं। एक फेयर आ गया था बहुत ज़्यादा और एक मैंने फिर ये लिया। लेकिन ये मैं वैसे भी लगाऊँ तो मुझे सूट करता है, ये फिटनी का ये वाला कलर। और इसमें ये सबसे बड़ी बात है, इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि आप इसमें ना जैसे लोगों को आदत होती है थोड़ा लोशन लगा लेते हैं, फाउंडेशन के साथ मिक्स कर लेते हैं थोड़ा, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पिछला लॉरियल का किया है तो उसमें मैंने वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो उसमें रेकमेंड करूँगी कि आप बेशक डालें, लेकिन इसमें फिटनी में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आप देखिए मेरी स्किन के साथ वो कितना अंदर और बिल्कुल ये अच्छा कुछ मैं ये ऑयली के लिए भी है और ड्राई के लिए भी है, मतलब ये दोनों के लिए है। जैसे जिसकी ड्राई स्किन हो उसको तो फिर लोशन डालना पड़ता है, वो कहते हैं जी हम लोशन डालेंगे तो फिर काम होगा, फिर स्मूथ होगी। आप ये देखिए मैंने ऐसी उंगली के साथ लगाई है तो वो बिल्कुल वहाँ जाके सेट हो गई। मुझे नहीं उसको रगड़ना पड़ा, मुझे नहीं उसको ऐसे ऐसे करना पड़ा, कुछ नहीं। मतलब बेस्ट है, फिटनी बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसका बारकोड स्कैन करें, अगर कोई बात मेरे से मिस हो जाती है तो आप इधर सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल भी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। तो कई दफ़ा इंसान बात करते करते कुछ चीज़ें रह जाती हैं इंसान के। और ये जो नंबर है ना, ये हम एशियंस के लिए है। मैं अब इसका नंबर दिखाती हूँ, ये देखिए। आपका स्किन का कलर कुछ भी है ना, बस आप ये वाला कलर यूज़ करें, ये आपके कलर के साथ जाके बैठ जाएगा। मतलब डार्क स्किन है, वाइट स्किन है, वाइट बहुत वाइट है तो तब भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि बहुत वाइट कलर पे भी ना इतना मेकअप सूट नहीं करता जितना थोड़ा डार्क कलर पे सूट करता है मेकअप। तो आप ये 220 है, आप प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये शेड लें। अगर किसी शेड की आपको समझ नहीं ना आती कि मैं क्या करूँ, मेरा स्किन बहुत डार्क है या कुछ है, तो आप ये वाला कलर ले लें। ये इतना बेस्ट कलर है, बेस्ट से भी बेस्ट। ये आपकी जिस तरह की स्किन है ना उस तरह ही जाके बैठ जाएगा। और कोई लोशन नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, ये बहुत मुलायम, जिसे कहते हैं ना मुलायम है। इसको आप ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले सब यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस कोई मसला नहीं है इसके साथ। और वैसे अगर ड्राई स्किन वालों को तो कभी बेचारों को बड़ा मसला होता है, कोई बेस उनके चेहरे पे सेट ही नहीं होती और वो बहुत ड्राई हो जाती है तो वो फेस पे पैच से पैच ऐसे नज़र आने लग जाते हैं, तो फिर उनके रिंकल्स के अंदर फंस जाती है। तो ये जो है ना, ये आपके रिंकल के अंदर भी नहीं फंसेगी। हमेशा आपकी आँखों के नीचे जो रिंकल्स होते हैं ना, उधर हमेशा आप कभी गौर करें तो बेस अच्छी खासी लगी होती है, तो ये आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। और जब बेस लगाएं ना प्लीज़, सबसे पहले पहले चेहरे मत देखें, चेहरे पे मत लगाएं, सबसे पहले आप अपनी गर्दन से शुरू करें। गर्दन, बाजू, कोहनियाँ, पाँव, लोगों के पैर बड़े गंदे होते हैं और चेहरे लिशक रहे होते हैं, वो नहीं। आपने पाँव पे भी लगानी है, बाजू, हाथ, हर चीज़ पे। गर्दन से शुरू करें, फिर चेहरे पे आएँ। कानों पे लगाएं, कानों पे लाजमी लगाएं। कभी आप देखें चेहरे तो सफ़ेद होते हैं, कान ब्राउन कलर के होते हैं, तो प्लीज़ जब भी लगाएं तो कानों पे भी ज़रूर लगाएं। और अगर कोई सवाल है आपका तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कोई आपके ज़हन में है। नंबर मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देती हूँ, आप देख लें। तो कोई सवाल है, वो कुछ भी पूछना हो
एनी टाइम। कुछ रह गया हो तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, ज़हन में नहीं आ रहा कि और कुछ बताना है इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।